आप कॉल करी बात हमें नहीं हुई। अच्छा मतलब भेंटो कैसे होगा अवेलेबल? खाली ही मतलब गाली नहीं देना। वो बात नहीं बोल रही ऐसे मतलब बराबर है। कलकत्ता में जुगाड़ लगा रहा सब काम करेंगे। ए, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज जा रहा है मेरा वॉइस? बताओ तो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है। चलो आज हम लोग सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। दो 18 को आप लोग एग्जाम है, उससे पहले जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इससे पहले वाला क्लास में प्रोबेबिलिटी समझा चुके थे। क्लास देखे होगे, 15-20 मिनट का क्लास है, उसको देख के कंप्लीट कर देना कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है। उतने हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है। तो आज हम लोग उसका आगे क्वेश्चन जितना ही बचा हुआ है सब सॉल्व करते हैं। चलो तो क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन, आराम से लंबा क्लास चलेगा तो ज्वाइन लीव मत करना। ठीक है, ज्वाइन करके रखना। चलो, तो पहला क्वेश्चन। होता है क्वेश्चन हमारा। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट इज x कॉमा -1 and 3 कॉमा 2 is 5। फाइंड x। कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x-1 and 3, 2 is 5, देन फाइंड x। क्या क्या लगाओगे सिंपल इसमें? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? मान लो ये मेरा x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। और इसको ओवर रूट इक्वल टू जो भी पॉइंट तुम्हारा है, मान लो डिस्टेंस दी। ठीक है। डिस्टेंस तुम्हारा 5 दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं।
ठीक है, दोनों को माइनस कर दो, x2 माइनस x1, x2 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, ये रूट रूट हटाने के लिए क्या कर, तो दोनों साइड स्क्वायर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लो और बाकी आगे तुम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, इससे इधर माइनस करके एक्स का दो वैल्यू निकलेगा जो ऑप्शन में है, मान लो इधर बी निकला, जो ऑप्शन में उसको टिक लगा देना। ठीक है, इजी। तो देखो इजी इजी क्वेश्चन आता है। सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिगर वाला ट्रायंगल वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा तो क्वेश्चन में डाउट होगा पूछ लेना बाबू, ठीक है, तेरा भाई अच्छा जो भी है, तो डाउट होगा क्वेश्चन में पूछ लेना। ठीक है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है और ये साइड दिया हुआ है एम और ये एन। ठीक है, ये ए और ये बी और ये सी। ठीक है, बोला है एम एन पैरेलल टू ए बी, यानी एम एन पैरेलल है ए बी का। ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद बोला है बी सी 7.5, यानी ये पूरा 7.5 है। ठीक है भैया, बी सी 7.5 है। ए एम 4, ये ए एम है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एम सी 2 सेंटीमीटर, ये एम सी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी एन, इसका लेंथ निकालना है। ठीक है, तुमको ये दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, और ये दिया हुआ है और ये ठीक है, एमसी भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, ए एम एमसी पूरा दिया हुआ है। तो ये टोटल कितना हो गया, ए एम और एमसी टोटल दिया हुआ है 4 और 6, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ए एम हो गया 4 सेंटीमीटर। तो तुमको बताना है कि ये कितना होगा, ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा। कैसे निकालोगे, तो देखो ये ट्रायंगल यहाँ से 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है,
90 डिग्री दिख रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल दो। ये 4 दिया हुआ है, देखो ये एंगल है, ये सामने वाला एंगल होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये सामने वाला एंगल होगा, तो ये 90 डिग्री, ये क्या होता है बेस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर, और ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ से निकाल लो। कैसे निकालोगे, एच स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर कितना है तुम्हारा, परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर यानी 36, और ये 4 यानी 16, ये ना 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 100, 100 हो गया। इसको उसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ से हटेगा, यहाँ ओवर रूट हो जाएगा तो निकल जाएगा 10, एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा कितना दिया हुआ है, हाँ सॉरी टोटल कितना दिया हुआ 7.5, पूरा निकला दिया हुआ है, तो बीएन निकालना है, बीसी, ठीक है, पूरा दिया हुआ 7.5। अच्छा पाइथागोरस, सर क्लियर नहीं, अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है, देखो क्लियर दिख रहा है, मेरे हटने के बाद क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है, बताओ जरा सा। नहीं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम सही निकलेगा, ठीक है, इसमें तुम लगा लो इक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, लगा लो इक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल लगा लो, ठीक है। चलो पहले 1 मिनट ट्राई करो, देन मैं बता रहा हूँ, बस 1 मिनट ट्राई करो तुम लोग। थेल्स थ्योरम पढ़े हो, थेल्स थ्योरम लगाओ। ठीक है, सिंपल है, देखो तो हमारे पास एक थेल्स थ्योरम होता है ट्रायंगल में, ठीक है, कि पूरा ट्रायंगल अपॉन उसका मतलब छोटा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं बड़ा ट्रायंगल। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, पाइथागोरस नहीं बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, AC, पूरा AC अपॉन AM इक्वल टू पूरा BC अपॉन BN, ठीक है, थेल्स थ्योरम। सिंपल, और वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो नोट कर लेना, जब भी एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल होगा वहां हमेशा थेल्स थ्योरम लगाना, ठीक है। इसके बाद देखो AC किससे मिलकर बना हुआ है, AC किससे मिलकर बना हुआ है, CM प्लस MA, ठीक है, CM प्लस MA AC मिलकर बना हुआ है, और डिवाइडेड बाय नीचे जो AM है या MA जो भी लिखो, MA लिखो, ठीक है, इक्वल टू BC अपॉन BN, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग को BN निकालना है, ये निकालना है BN, तो AC प्लस AM दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, और तुम्हारा MA यानी AM, ठीक है, AM का वैल्यू दिया हुआ था ना, कितना दिया हुआ था AM का वैल्यू
4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और इधर बीसी कितना दिया हुआ है हमारा, बीसी दिया हुआ टोटल कितना दिया था बीसी, बीसी 7.5, तो बीएन निकालना है। इजी हो गया, खत्म, खेला खत्म। यहाँ से बीएन निकाल लो, बीएन को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 7.5, ठीक है। 7.5 इंटू क्रॉस 4 डिवाइड बाई 6, तो ये कट गया 2, ये 3, 7.5 का 15, और ये 3, 5, ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए। हाँ, 5 आंसर, वेरी गुड। ठीक है, तो ध्यान देना, क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जब भी तुम्हारा ऐसा ट्रायंगल दिखे, एक ट्रायंगल को, छोटा ट्रायंगल, दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, तो हमेशा थेम्स नियम लगाना, पूरा बाय छोटा, पूरा बाय छोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बोला, क्वेश्चन समझा दे रहा, ट्रायंगल है, ये तुम्हारा ए, बी और सी है, ठीक है। ए का वैल्यू तुम्हारा 4,2, बी के वैल्यू तुम्हारा 6,5, सी की 1, ठीक है। ये तुम्हारा दिया हुआ है ट्रायंगल, बोला एक मीडियन है तुम्हारा ए से डी में, ये क्या है, मीडियन। तो पूछा है व्हाट इज द देन द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो डी का कोऑर्डिनेट पूछा बाबू, कैसे निकालोगे, डी का कोऑर्डिनेट पूछा है, बड़ा आसान है, 4,2, बस डी का कोऑर्डिनेट पूछा है। तो देखो ये मीडियन पार्ट काटा है ना, तो परपेंडिकुलर गिरा है यहाँ से, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, बस इसका मिड पॉइंट निकाल दो बाबू, हो गया, ठीक है, बस इसका मिड पॉइंट निकाल दो, मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट निकाल दो, कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, खत्म कहानी। हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला, वेरी गुड मुस्कान। तो चलो कर लो, एक्स्ट्रा 6, 7/2, और इधर 5, 4, 9/2, खत्म। ठीक है मुस्कान, क्लियर, आगे बढ़े। इजी लग रहा है, आना कुछ बोलो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक गर्ल, ठीक है, एक गर्ल वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड, ये हम, ये देख लो हमारे डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन देखो, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ठीक है, हो जाएगा, बहुत अच्छा पढ़ रही हो, अच्छा रैंक लाओ, ठीक है, गवर्नमेंट मिल जाएगा, उसके बाद हमको पार्टी दे देना। चलो देखो ये डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन नोट कर लो। तो हमको बोला है गर्ल्स वॉक्स 20 मीटर, 200 मीटर टुवर्ड ईस्ट, तो 200 मीटर ईस्ट की तरफ चला है, यानी समझ लो, मान लो ये 200 मीटर है ईस्ट की ओर,
इसकी और 200 मीटर है, एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इसके बाद 150 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, ठीक है। देन द डिस्टेंस ऑफ गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, आप पूछ रहा है कि यहाँ से गर्ल्स का कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का। तो कोई कोई बुड़बक लोग बोलेगा सर 200 मीटर ऐसे चली, 150 मीटर ऐसे चली, 350 मीटर आंसर है, और वो तुम्हारा ऑप्शन में भी 350 मीटर है, पर वो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसका हो जाएगा। मान लो ये ए बी है और ये सी है, 90 डिग्री है, तो यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लोगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लेना, 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से निकाल लेना, हो जाएगा सॉल्व। चलो ठीक है। देखो, एकदम मतलब एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन। बोला है तुमको लाइन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, कौन सा लाइन, ऑप्शन में तुम्हारा दिया हुआ है इंटरसेक्ट, ठीक है, पैरेलल, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट और डी नल। क्या करोगे इसमें, सबसे पहले ग्राफ बनाओ, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ग्राफ बनाओ। और एक बोला है कि एक ए पॉइंट है, मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है और वाई लाइन में बी पॉइंट है, समझ लो ये बी पॉइंट, ठीक है। तो एक लाइन वाई का बनाओ, एक वाई बी का बनाओ, तो ये कौन सा लाइन होगा, इंटरसेक्ट होगा, पैरेलल होगा कि नेवर मीट होगा, कौन सा लाइन होगा बताओ। पैरेलल लाइन ऐसे होता है, ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन ऐसे कहीं भी कट हो जाएगा, कॉन्सिडेंट जब नेवर मिलेगा, ऐसे लाइन ऐसे कैसे भी क्या होगा, ये लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है, एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ये देखते हैं, बोला गया है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन made by a circular radius 0.7 meter in rolling distance 176 मीटर, ठीक है। तो उसने बोला है कि कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लगाएगा बताओ, एनीवन हैव एनी कुछ सॉल्यूशन, एनीवन हैव एनी सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक फार्मूला फॉर दिस, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फार्मूला देखो क्या होता है, एन,
एन इंटू जो भी तुम्हारा क्वांटिटी रहेगा इक्वल टू जितना मीटर दिया हुआ, बस कहानी खत्म। ठीक है, जैसे मान लो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हम मान लिए एन, एन मान ली नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, सर्कुलर रेडियस, कुछ सर्कुलर पार्ट है, तो एक डिस्टेंस में क्या है, 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर। ठीक है, एक चक्कर घूमेगा तो कितना घूमेगा, 2 पाई आर डिस्टेंस घूमेगा, एक चक्कर, एक साइकिल घूमेगा, 2 पाई आर घूमते रहेगा, इक्वल टू कितना, 176 मीटर। और तुम्हारे पास ध्यान रखना ये भी मीटर में है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो एन निकालना है हम लोग को, एन को इधर रहता है, बाकी उधर डिवाइड कर देते हैं, 176 इंटू 2 इंटू 22/7 कर लेते हैं। ठीक है, और कितना दिया हुआ है तुम्हारा रेडियस, 0.7, तो 0.7 को हटा के एक जीरो लगा देते हैं ऊपर, और ये 10 से काट देते हैं। ठीक है, नीचे आ गया बाई 176 इंटू 7, 7 नहीं, 176 इंटू 10, यानी एक जीरो, और नीचे 44, तो इसको करके देखो कितना आ रहा है, 1760/44। फोर्टी। ठीक है, तो ये तुम्हारा 40 रिवॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये भी हो गया। एट एटी बाय सेवन, गलत कर रहे हो, पाई का वैल्यू 22/7 लो मुस्कान, देखो गलत कर रहे हो, 40 इसका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा गलती की हो, देख लेना 14। तो पूछा है कि a letter of English alphabet, a letter of English alphabet is chosen random, तो what is the probability that is letter of word mathematics? तो what is the probability that word is mathematics? ये क्वेश्चन समझो। हाँ ठीक है, 40 आ गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई भी हम एक अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर निकालेंगे कहीं से, किसी डब्बा में से, और वो मैथमेटिक्स आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि हम जो वर्ड चूज करेंगे वो मैथमेटिक्स ही आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। चलो इसको सॉल्व सॉल्व करो, 1 मिनट। दिमाग लगा। 0 कि 0 है, नहीं 0 नहीं आएगा। हम क्या बताए थे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले हम लेक्चर देखे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, पिछले वाले लेक्चर बताए थे,
P of E is equal to favorable अपॉन टोटल। ठीक है, फेवरेबल अपन टोटल ये बताए थे। तो फेवरेबल हमको क्या है, मैथमेटिक्स। सबसे पहले बताओ कि अल्फाबेट में टोटल कितने वर्ड होता है। एक इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितना वर्ड होता है, 26, 26 लेटर। और हमको क्या निकालना है, मैथमेटिक्स में कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या है देखने से पहले मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में टोटल मेरे पास 8 वर्ड है। 8 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11। मैथमेटिक्स में मेरे पास टोटल 11। फेवरेबल क्या है मेरे पास, 11 वर्ड। मैथमेटिक्स में 11 वर्ड है, और टोटल मेरे पास क्या है, 26। तो 11/26 ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, कितना आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा mean of 5 observations। हमारा मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस दिया है तुम्हारा x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, plus 8 is 11. To find the value of x, x की वैल्यू निकालना सिंपल है। मीन पूछा है, मीन पूछा है और 5 ऑब्जर्वेशन भी दे दिया है। तो मीन क्या है, टोटल कितना नंबर होता है उतना डिवाइड कर देंगे उससे। ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो टोटल क्या है, x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 plus x plus 8 divided by टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 5। और टोटल वैल्यू कितना दिया, मीन 11। ये होता है मीन का वैल्यू। अब ऐड कर लो, 1 2 3 4 5, 5x, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 प्लस 20 5 इक्वल टू 11। उधर मल्टीप्लाई कर दो 55। तो 5x plus 20 equal to 55। So 5x equal to 55 minus 20, that is called 35. So 5x equal to 35, x equal to 35 by 5, that is 7। हाँ ठीक है, उसका वेरी गुड। चलो एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। थीटा -1 अपॉन थीटा -1। ठीक है,
तो बताओ बाबू इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा? सबको कोशिश करना साइन कॉस में चेंज कर लो, साइन कॉस में चेंज कर लोगे तो आसानी से बन जाएगा। एक फॉर्मूला होता है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, cos स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके जगह पे क्या डाल दो, cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ये 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद इसको रिवर्स कर लो, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस cot का हो जाएगा tan स्क्वायर। ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। ये बीच में माइनस है बाबू, मल्टीप्लाई नहीं, बीच में माइनस है। सॉल्व करो एक मिनट। पूरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो। वेरी गुड, 1 आ रहा है, बहुत अच्छा। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ तक समझा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या करें, ये तो देखो इसके बाद हमेशा ट्राई करो कि साइन कॉस में चेंज करें। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन। ठीक है, और ये क्या है, tan हमारा साइन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया। उसके बाद एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लो तो ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकंड। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू, एक होता है ना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा
टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, कट के कितना आ गया 1। ठीक है, चलो ठीक है, वो है अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कहाँ लगता है आप टॉप करोगे पक्का? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, देखो अब देखो, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से बना के आ गया। ठीक है, अल्टीट्यूड इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, एकदम अच्छे से बताए थे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल से आएगा ही आएगा। तो क्या होता है एरिया इसका 3/4 इंटू ए स्क्वायर, आधा वन माइनस साइड भी यहाँ ए दिया हुआ है, फिर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बाबू, हो गया। जो जो टॉपिक जो चैप्टर बताया आपको अच्छे से कर लेना, बहुत है। 80 85 प्लस ले आओगे तीनों सब्जेक्ट मिला कर तो अच्छा रैंक ले आओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला बताए थे लेक्चर में सर अपलोड किया हुआ, ठीक है वो देखिए। 264 मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 924 मीटर क्यूब, तो रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू इट्स हाइट, रेशियो बताओ डायमीटर का टू हाइट, क्या होगा? CSA का फार्मूला बताओ सिलेंडर के लिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर इज 2/RH। ठीक है, वो हटा देते हैं, डी बाई एच पूछा है ना, यहाँ पे डी बाई एच पूछा है। तो CSA ऑफ सिलेंडर इज 2/RH, 2 into 22/7। रेडियस नहीं पता हम लोग को, हाइट भी नहीं पता हम लोग को, बट टोटल 264 पता है। ठीक है, तो R इंटू एच कर लो इधर, और उधर कर लो 264, 264 इंटू एच अपॉन 22 इंटू 2, ये तुम्हारा निकल गया CSA से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई स्क्वायर आर एच। ठीक है, पाई स्क्वायर आर एच,
पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 924। तो पाई हम लोग को पता है 22/7, आर नहीं पता, एच नहीं पता, और ये 924 है। अब दोनों को सॉल्व कर लेना, काट लेना, यहाँ से तुम्हारा आर बाय एच का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेना इसको। आर बाय एच बता दी कैसे होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन है, अब बता हम बताए थे सबसे पहला लेक्चर में रियल नंबर में कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम है ना, प्राइम। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट और प्राइम, सीधे क्वेश्चन पूछ लिया है। More than two factor is called composite number. Prime number, चलो अब एक बात बताओ, वन मेरा कंपोजिट नंबर है क्या? नहीं। टू मेरा है क्या? नहीं। थ्री मेरा है क्या? नहीं। तो हमको बताओ लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन हो सकता है सबसे छोटा? तो किसका होता है ना, कंपोजिट बाय प्राइम। ठीक है, सी बाय पी का रेशियो बताना है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा, वेरी गुड उसका। और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 इज द प्राइम नंबर, लीस्ट सबसे छोटा। 2:1। ठीक है, 2:1 का रेशियो आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा बाबू की ओ बी ए सी इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है कि सर्कल है? रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? तो ओ बी ए सी इज रेक्टेंगल। चलो रेक्टेंगल, एक चीज पता है ना, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ठीक है? एवरी रेक्टेंगल तुम्हारा स्क्वायर हो सकता है। तो अगर रेक्टेंगल दिया हो तो देख लेना वो स्क्वायर है कि नहीं। तो अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो रेक्टेंगल, ठीक है, ध्यान रखना। तो तुमको बोला है कि एक रेक्टेंगल है बाबू, ओ बी सी से रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। चलो नामकरण भी कर दिया इसका, ओ बी ए सी। ठीक है, जिसमें ए दिया हुआ है 0.3, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 0.3। ठीक है बाबू, ओ दिया हुआ है 0,0, ओ दिया हुआ है 0,0, यानी एक्सिस पे है। एंड बी दिया हुआ है 5,0, ये दिया हुआ है 5,0। ठीक है, सी साइड लगता नहीं दिया हुआ है इसका। तो तुमको क्या बोला है, लेंथ ऑफ डायगोनल बताओ। लेंथ ऑफ डायगोनल बताओ, कौन सा डायगोनल? देन लेंथ ऑफ इस डायगोनल। अरे बाबू, बड़ा आसान कर दिया।
तो खत्म हो गया खेला। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे बाबू, यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेना। अरे तो घटिया सवाल है। डिस्टेंस फार्मूला निकालो, डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। खत्म हो गया, तो बड़ा सरल सा सवाल है। नेक्स्ट वाला सेक्शन कर लो। ये 5 माइनस 0 कर लो होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर लो, equal to distance आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर 9, 25 5 30 और ये 34, तो रूट 34 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घटिया सवाल। ठीक है, समझ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा द नंबर ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर सम। ठीक है, क्वेश्चन आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड, फर्स्ट 20 ऑड, फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। कैसे निकालोगे इसको? सम को फॉर्मूला लगाना है बट ऑड नंबर के लिए। 2 मिनट। 8 आंसर। कैसे? अच्छा, उसका 8 है। कैसे सॉल्व किया बाबू? ठीक है, इसका फॉर्मूला ले सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर कभी भी क्वेश्चन आया तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर एन स्क्वायर सिंपल। ठीक है बाबू, एन स्क्वायर का फॉर्मूला एन स्क्वायर नोट कर लो। तो 20 है ना, तो 20 का स्क्वायर करो 400। ठीक है, एन इंटू एन प्लस वाला मत लगा देना, वो कंसेक्यूटिव होता है। 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसमें फिर ऑड बोला है, यानी एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, ऐसा बोला है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। ये क्वेश्चन अपन भी करवाए थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस तुम्हारा दिया हुआ है ए प्लस बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी। तो क्या निकालोगे बाबू, कैसे निकालोगे इसको? कैसे सॉल्व करोगे? तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम बताए थे कि ऊपर में लेना हाफ, अंदर में 23
31 और 12। ठीक है, पहले x1 लेना, फिर अंदर में माइनस ये, फिर प्लस, फिर x2 लेना, फिर 31, फिर x3 लेना, फिर 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, निकल जाएगा। वैल्यू बस पुट करना है और सॉल्व करना है, कहानी खत्म। ठीक है, तो हमारा आज एक पूरा 2024 का पेपर मैथ का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी जब का आज कितना तारीख हो गया हमारा, 14, 18 को एग्जाम है तुम्हारा, तो और 3 दिन हमारे पास टाइम है, तो 3 दिन और हम लोग 3 पेपर और कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। 3 दिन में 3 लेक्चर और कर लेंगे तो काफी अच्छा हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।